हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, हम काफ़ी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड ने मार्केट में फिर से आखिर यू टर्न ले ही लिया है। हमारे लिए एक और प्लस पॉइंट बन गया है कि कंपनी ने एक अपडेट दी थी, आपको याद होगा। आज कंपनी ने सर्किट भी खोल दिया है, हमारे लिए ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं आपके सामने कंपनी का 5 डे का चार्ट दिखाऊँगा, जिसमें आपको लगातार गिरावट हुई है और कंपनी 52 वीक हाई पे गई थी ₹1 पे। उसके बाद लगातार लो आया कंपनी का, जो कि 0.41 पे कंपनी आ गई थी। मतलब 2 पॉइंट बन रहे हैं कंपनी के लिए, एक तो हेवी तेज़ी थी, एक हेवी गिरावट है। आज यहाँ पे कंपनी को प्रेशर बन रहा है, हेवी सेलिंग प्रेशर। अब देखो आज लगा अपर सर्किट, तो सिंपल बात है कि अगर अपर सर्किट चला कंपनी में तो सेलिंग का प्रेशर बनेगा। इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे सीधा पॉइंट दूंगा ट्रांसलेट का यहाँ पे, और हिंदी का ट्रांसलेट ओपन दूंगा मैं। तो आपके सामने यहाँ पे भारी बिकवाली के दबाव के बीच ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र की माइक्रो कैप कंपनी ओरिग्रो लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के शेयर 4 फरवरी 26 को अपने निचले ह्रास स्तर तक गिर गए हैं, जबकि 52 लो पे पहुंच गया है। कंपनी ने 52 सप्ताह का नया और तक का सबसे निचला स्तर 0.41 दर्ज किया है। शेयर में भारी बिकवाली देखी गई है, जिसमें घबराहट के चलते हुए ग्राहकों की मांग पर भारी दबाव बढ़ा है और ऑर्डर बुक में काफी मात्रा में आपूर्ति अधूरी रह गई है। अब बात दोस्तों क्लियर है, अगर आप लगातार डाउन जाओगे फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर अपना माइंडसेट चेंज करेंगे ना यहाँ पे। वही हो रहा है यहाँ पे। बाजार का संदर्भ और मूल्य गतिविधियाँ। ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड आप स्टॉक आईडी का शेयर दिन के अंत में 0.42 पर बंद हुआ था, कि इसका निचला स्तर 0.41 का था यहाँ पे, जिससे दैनिक स्तर पर अधिकतम 5% की गिरावट की सीमा पार हो गई है। शेयर का प्राइस बैंड 5% निर्धारित किया गया था और इसके बाद इसमें कोई उछाल नहीं आया है और यह लोअर सर्किट पर पहुंच गया है, जो खरीदारी में पूर्ण विराम का संकेत देता है। कुल कारोबार मात्रा 46.75 लाख शेयर रही, फिर भी कारोबार 0.20 करोड़ पर मामूली रहा है, जो कंपनी के माइक्रो कैप स्वरूप को दर्शाता है, जिसका बाजार पूंजीकरण 64 करोड़ रुपए रहा है। मार्केट कैप है ये, और ये इसकी वैल्यू है, वॉल्यूम का ये है, वैल्यू ये है। इस शेयर का प्रदर्शन इसके सेक्टर और व्यापार बाजार में बेंचमार्क से बिल्कुल अलग रहा है, जहां औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में 0.82% की गिरावट आई और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स और 0.74% गिरा। वहीं ऑरिगो इंडिया लिमिटेड का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और बंद होने पर इसका रिटर्न पॉइंट माइनस में 2.33% रहा है। वही सेंसेक्स ने उसी दिन मामूली 0.23% की बढ़त दर्ज की है। कल की बात हो रही है यहाँ पे। तो कल ये मार्केट में आपके सामने काम का चला यहाँ पे, मतलब कंपनी में गिरावट भी चली, तेजी भी चली यहाँ पे। अब देखो 5 डे में 14.5-15% गिरावट हुई थी। एक महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको, 33% गिरावट हुई है बॉटम से टॉप यहाँ पे, देख लो। लेकिन यहाँ से आके कंपनी अचानक से यहाँ पे कमबैक कर लिया है, ये पॉइंट भी देख लो। 6 महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो 0.50 से सीधी कंपनी तेजी आई यहाँ पे, जो कि 80% के आसपास का, 80% के समथिंग कंपनी में एक शानदार जंप देखने को मिला है। चाहो तो एक बार आप देख लो, 92% के आसपास का आपको एक भारी जंप देखने को मिला है 6 महीने में। जबकि अगर मैं जाऊं बॉटम टॉप से, कोई खास कंपनी में तेजी और कोई खास गिरावट नहीं हुई। हाँ, गिरावट हुई लेकिन तेजी भी कोई खास कंपनी में नहीं आई है। अब मैं आपको सीधा कंपनी का आज का वॉल्यूम दिखाऊंगा, कितना क्या वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम में संकेत कैसा है वो दिखाऊंगा। आज 1 करोड़ 80 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, जिसकी वैल्यू कंपनी में 0.79 हो चुकी है। मतलब ऑल ओवर ठीक ठाक ही हो रही है यहाँ पे दोस्तों, बात याद रखना। ऑल ओवर कंपनी की वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ठीक ठाक ही हो रहे हैं यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब सर की लिमिट 5% का है, देख लो। बाकी अगर डाउन जाऊंगा तो कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। सीधा मैं कंपनी के वॉल्यूम में चार्ट दिखाऊंगा, कल का वॉल्यूम कितना है, आज का कितना है। तो देखो कल भाई तेजी थी कंपनी में, आज गिरावट है। 1.8 करोड़, 1 करोड़ 89 लाख का वॉल्यूम हुआ है। कल कंपनी में 2 करोड़ 45 या 26 के आसपास का वॉल्यूम हुआ है, तो मतलब कल 2.5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। ठीक ही वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर कंपनी कोशिश कर रही है वॉल्यूम के लिए। एक अपडेट है यहाँ पे, कंपनी ने 31 जनवरी को एक अपडेट दिया था कि ओरिग्रो चेंजेस
वेबसाइट टू origro.com ऑन 31 जनवरी 26 ओल्ड गोदा केपकॉन कंपनी डॉट इन थी यहाँ पे, क्योंकि पहले नाम गोदा केपकॉन डॉट इन था और उसको बदलकर origro.com कर दिया है। शेयर होल्डर्स मीटिंग जनवरी 23 जनवरी 26 का पोस्टल बैलेट टू रेगुलराइज फ्री इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड पॉइंट एमडी तिलक पटेल 21 जनवरी 26 रेमुनरेशन R600 PAE वोट जनवरी 24 फरवरी 22 तक कंपनी के ऊपर काम का चलेगा। ये वोटिंग होगी यहाँ पे, बिल्कुल आप याद रखना, पॉइंट भूलना मत। तो ऑल ओवर कंपनी ने ये भी काफी अच्छा पॉइंट हमको यहाँ पे दिया है। एक अपॉइंटमेंट हुई थी कंपनी में 21 जनवरी को, बोर्ड अप्रूव्ड मिस्टर तिलक सतीश भाई पटेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 ईयर फ्रॉम 21/1/26 सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद बोर्ड अप्रूव तिलक सतीश भाई पटेल एज CFO एंड KMP इफेक्टिव 21 जनवरी 26 का। ये 3-4-5 अपडेट कंपनी के ऊपर चल रही है, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया है उनको मैं यही कहूंगा कि देखो, धीरे धीरे कंपनी कोशिश कर रही है कमबैक करने के लिए, धीरे धीरे कोशिश हो रही है कमबैक करने की। हालांकि ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का पिछला रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है यहाँ पे, मतलब काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी का था, काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी कंपनी का था यहाँ पे। 0.50 से सीधी कंपनी लगातार तेजी 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 लगातार तेजी 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 और कंपनी ₹1 पे गई यहाँ पे, और ₹1 से हल्के नियर में कंपनी ने कमबैक किया मार्केट में, डाउन सर्किट में, एलसी में, जो कि आज आपके सामने कंपनी में लगातार गिरावट जो कि आज आपके सामने कंपनी 0.42 से कमबैक किया है, मतलब निचले स्तर 52 वीक लो। तो इस महीने इस साल का फर्स्ट बार कंपनी का 0.41 का लो बना है। बाकी कंपनी कमबैक किया है अब, लेकिन कोई खास कमबैक नहीं हुआ है। देखना ये है कि ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड कब तक कमबैक करती है। अगर लगातार कंपनी कमबैक करेगा, निवेशक के लिए ये कंपनी सारे रास्ते खोल सकती है। अगर लगातार कमबैक नहीं होगा तो निवेशकों को तो फिर पैनिक होना जरूरी होगा, यहाँ पे पैनिक होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी कभी तो तेजी दिखा रही है, कभी गिरावट दिखा रही है, ऐसे परफॉर्मेंस कर रही है, तेजी गिरावट सब परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे कर रही है। बाकी दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कंपनी का अभी रिजल्ट का अपडेट नहीं है यहाँ पे, जैसे ही कंपनी का रिजल्ट अपडेट होगा मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुकी है, जबकि पिछले क्वार्टर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी ना, प्रमोटर कुछ भी नहीं है, FIDI कुछ भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक के पास 100% स्टेक पड़ी है। वही डेटा आज भी कंपनी में चल रहा है, मतलब जो डेटा था ना पिछले क्वार्टर, पिछले 2 3 4 5 क्वार्टर था ना डेटा, सेम क्वार्टर अभी भी वही चल रहा है, मतलब 5 क्वार्टर से सेम डाटा चल रहा है यहाँ पे। बाकी दिसंबर में उम्मीद थी कि प्रमोटर की एंट्री हो सकती है, लेकिन प्रमोटर तो माल बेच बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रमोटर में कन्वर्ट होकर पब्लिक में आ रहे हैं वो प्रमोटर यहाँ पे। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी दोस्तों यहाँ तक तो कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है कि आप ये करो बाई सेल होल्ड की, कोई रिकमेंडेशन मैंने आपको यहाँ पे नहीं दी है।